नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री का दूसरा भाग आज हम करने वाले हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट बेसिक से एडवांस की तरफ करेंगे, जहाँ पर साइंस पूछी जाती है। आज के टाइम में ट्रेंड चेंज हो चुका है, बेसिक साइंस नहीं आती है, अब एडवांस लेवल की साइंस आती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज केमिस्ट्री का एक पार्ट लिया है जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। यह CBSE, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, जहाँ पर केमिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल में हाई लेवल के जहाँ पर साइंस पूछी जाती है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने आज टॉपिक लिया है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट वैसे तो 13 से लेकर 18 ग्रुप तक चलता है, लेकिन हम आज 15वें ग्रुप के एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप कामयाबी तक चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट टॉपिक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है NS1 से लेकर 2, NP1 से 6। तो बोले तो NS2 ये मानी जाती है पी ब्लॉक में जो s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होता है। तो हम बात करते हैं 15 ग्रुप के एलिमेंटों के बारे में। 15 ग्रुप के एलिमेंट के लिए एक ट्रिक याद रखनी है आपको। ट्रिक क्या है? ट्रिक है नया पुराना आज सब कुछ बिकेगा। नया मतलब नाइट्रोजन, पुराना मतलब फास्फोरस, आज मतलब आर्सेनिक, सम मतलब SB मतलब एंटीमनी, BI मतलब होता बिकेगा मतलब बिस्मिथ। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो रहता है N, एटॉमिक नंबर होता है इसका 7। दूसरा होता है फास्फोरस का जो सिंबल होता है वो होता है P और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। और नंबर 3 होता है हमारे पास आर्सेनिक का जो सिंबल होता है कैपिटल AS और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 33 होता है। आगे बात है एंटीमनी का जो सिंबल होता है वो होता है SB और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 51। बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास में 83 और इसका जो सिंबल होता है वो होता है BI। और मॉस्कोवियम यह भी एक इसका 15 ग्रुप का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 115 और सिंबल होता है MC। अब बात करते हैं हम इसका अक्रेंस। इसके जो एलिमेंट है उनकी अक्रेंस कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन 78% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और ये अर्थ क्रस्ट में 2 रूप में पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट में 2 रूप में पाई जाती है। पहला रूप होता है सोडियम नाइट्रेट के रूप में पाई जाएगी, पाई जाती है और इसका जो फॉर्मूला वो होता है NaNO2, जिसे कहते हैं चिल्ली साल्टपीटर। इसे चिल्ली साल्टपीटर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है वन डे एग्जाम में। चिल्ली साल्टपीटर का फॉर्मूला क्या है? चिल्ली साल्टपीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaNO2, जिसे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। दूसरा, ये अर्थ क्रस्ट में हम पोटासियम नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है KNO2 और इसे हम इंडियन साल्टपीटर भी कहा जाता है। और अब बात करें कि यह हमें प्रोटीन के रूप में पाई जाती है जानवर और पौधों के अंदर। आगे बात करें इसका दूसरा एलिमेंट होता है जिसे कहते हैं फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? यह एपिटाइट फैमिली के रूप में, मिनरल के रूप में पाया जाता है इसे। और यह कुछ मात्रा में हड्डियों में भी उपस्थित होता है, यहाँ तक कि लिविंग जो कोशिकाएं होती है उसमें भी उपस्थित होता है। और यह कुछ मात्रा में मिल्क और अंडे के अंदर भी पाया जाता है। अब बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सभी कहाँ ये ज़्यादातर पाए जाते हैं सल्फाइड मिनरल के रूप में। अब बात करते हैं अगला जो लास्ट है इसका अर्थ का होता है मार्कोबियम। ये क्या है? एक सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। क्या है ये है सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है और ये इसकी लाइफ शॉर्ट होती है। इसकी लाइफ क्या होती है? इसकी लाइफ क्या होती है? शॉर्ट होती है। इसलिए लाइफ शॉर्ट होने के कारण यह लिटिल अमाउंट में लिया जाता है। लाइफ शॉर्ट होती है इसकी, जो इसका जीवन होता है वो क्या होता है? लाइफ शॉर्ट होती है, इसलिए हम इसे क्या लेते हैं? अवेलेबिलिटी इन लिटिल अमाउंट। तो अवेलेबिलिटी इन लिटिल
अमाउंट, अवेलेबिलिटी इसकी जो क्या होती है, लिटिल अमाउंट होती है। अगर बात करते हैं आगे, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में बात करेंगे। अब प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको ये पूर्ण समझ में आ जाने वाली है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट को हम लगभग 2-3 दिन में कराने वाले हैं, 3 दिन कम से कम लग जाने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट को। और मैं आपसे वादा करता हूँ एक भी प्रश्न इससे अलग नहीं जाने वाला। और आपके जो आने वाला एग्जाम है, HBSC का एग्जाम हो, CBSE का एग्जाम हो, यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, बिहार का बोर्ड एग्जाम हो, वहाँ पर भी ये भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर की आने वाली वो है। तब बात करते हैं अब इसके प्रॉपर्टी में, डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लेंगे वो लेंगे हम, जिसे कहते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी ली जाएगी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 15 ग्रुप एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप होता है, 15 ग्रुप एलिमेंट्स का EC में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 15 ग्रुप एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP3। क्या होता है? NS2NP3 होता है। इसमें से क्या होता है, s ऑर्बिटल क्या होता है, इसमें से s ऑर्बिटल इसमें कंप्लीटली फील्ड होता है, और इसमें से जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड होता है। और इन्हीं दो प्रॉपर्टियों के कारण इसे एक्स्ट्रा स्टेबल बनाती है। ये इन्हीं दो प्रॉपर्टियों के कारण ये क्या बनता है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल बनता है, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ से उठता है कि जो 15 ग्रुप एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होता है। कारण पूछे क्यों होता है, रीजन पूछे, रीजन ड्यू टू किस कारण होगा। एस ब्लॉक ऑर्बिटल इसमें कंप्लीटली फील्ड होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट इसमें कंप्लीटली एस ब्लॉक जो ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है और पी ब्लॉक हाफ फील्ड होता है, इसलिए क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है। आगे बात करें इसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। दूसरी प्रॉपर्टी है एटॉमिक, इसे एटॉमिक हम कोवैलेंट भी कह सकते हैं, कोवैलेंट या आयोनिक रेडियाई। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है उसकी होती है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। 15 ग्रुप एलिमेंट की एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। इनकी क्या होगी, इनकी जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इंक्रीज होने का जो कारण होता है वो होता है ड्यू टू कारण पूछे, ड्यू टू डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज क्या होता है, इनकी जो एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज घटता है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम नाइट्रोजन टू, पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस तक, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक ये घटता है। और आपको बता दें कि यह आर्सेनिक टू बिस्मथ तक, बता दें कि आर्सेनिक टू बिस्मथ तक ये स्मॉल इंक्रीज होता है, स्मॉल इंक्रीज होती है, कम इंक्रीज होती है क्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि 15 ग्रुप एलिमेंट की जो एटॉमिक एंड कोवैलेंट या आयनिक रेडियाई होती है वो इंक्रीज क्यों होती है। कारण पूछा जाए क्यों होगी, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्यों, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक। और इनकी स्मॉल इंक्रीज क्यों होती है, कम इंक्रीज क्यों होती है, एक ही कारण है, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज घटता है। आगे बात करें, और अगर पूछा जाए इनका कारण क्या है कि इनका जो घटती है बढ़ती है, ये कारण क्या है, इन दोनों का कारण है, ये भी क्वेश्चन आता है। बाय एटॉमिक आयनिक रेडियाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस आल्सो इंक्रीज, क्यों इंक्रीज होगी। तो इसका जो आंसर होगा, कारण क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। जो आंसर इसका होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल, डी एंड एफ, देखो हम कह सकते हैं इसमें कंप्लीटली डी एंड एफ ऑर्बिटल, डी और एफ ऑर्बिटल इसमें पूरी तरह से भर जाती है, इसलिए इसकी एटॉमिक आयनिक रेडियाई बढ़ती है। आगे बात करें अगली प्रॉपर्टी है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगली तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी।
तीसरी प्रॉपर्टी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। घटती है, क्यों बढ़ती है, क्यों घटेगी? इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। क्यों घटेगी? कारण पूछा जाए, ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। देखो मैं आपको सिंबल के अकॉर्डिंग बताऊंगा और आप ध्यान से सुन लेना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिक्रीज, इसका मतलब होता है डिक्रीज, और जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब है इंक्रीज। इंक्रीज तो एटॉमिक आयनिक रेडियाई तो इंक्रीज होती है। कारण क्या है? मैंने आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि ये कम्प्लीटली फील्ड हो जाता है डी और एफ ऑर्बिटल, इसलिए इसकी एटॉमिक आयनिक या कोवलेंट रेडियाई क्या होती है? हमेशा बढ़ती है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करें तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? घटती है। कब घटती है? जब एटॉमिक साइज इसका बढ़ जाता है, डाउन द ग्रुप जाने पर। कब जाने पर? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, तो नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? जिसकी एटॉमिक आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। कारण पूछे, एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। कारण पूछा जाए क्यों? रीजन पूछे तो रीजन पर आप विशेष ध्यान देना। रीजन ही इस फिजिक्स केमिस्ट्री में रीजन ही पूछे जाते हैं। कारण पूछे, रीजन क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। कारण पूछे तो एक्स्ट्रा स्टेबल फील्ड पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या हो जाता है? इसमें एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है। दूसरा कारण पूछे तो दूसरा जो कारण होगा इसका स्मॉल साइज होता है। दूसरा कारण होगा उसका स्मॉल साइज। क्या होगा? दूसरा कारण होता है स्मॉल साइज। ये दो कारण आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये पूछा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी 15 ग्रुप एलिमेंट की घटती क्यों है? तो कारण को होगा एटॉमिक साइज बढ़ेगा और स्मॉल साइज हो जाएगा, और दूसरा एक्स्ट्रा स्टेबल फील्ड पी ऑर्बिटल इसमें फील्ड होगा। तो इसका ऑर्डर आपके पास में ऐसे पूछा जाता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो आपको याद रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15 ग्रुप, 15वें ग्रुप के एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। किससे? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 14 ग्रुप, 14वें ग्रुप से 15 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? हमेशा ज़्यादा होती है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर या वन डे एग्जामों में। अब आगे बात करें, आगे बात करें जो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो चौथी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो चौथी प्रॉपर्टी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। कारण पूछे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इसकी घटती है। कौन सी घटती है? 15 ग्रुप एलिमेंट की घटती है। कारण पूछे क्यों घटती है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, सॉरी एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए इसकी एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। आगे बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब बात करें हम 15 ग्रुप एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी। हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता है एग्जामों के लिए। जो यहाँ पर प्रश्न ज़्यादातर मोस्टली आने के जो कारण होते हैं वो यहीं से एग्जाम में आते हैं। आपको पूछ रहा है 15 ग्रुप एलिमेंट के जो क्वेश्चन ही इसी से बनते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से। 190% चांस आपको जो क्वेश्चन बनने के होंगे यहीं से बनेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो 15 ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो उनका जो ऑक्सीडेशन ग्रुप होता है, 15 ग्रुप एलिमेंट के एलिमेंटों का जो ऑक्सीडेशन होगा वो होगा -3 + 3 और 5। कितना होता है? इनका जो ऑक्सीडेशन होता है वो -3 + 3 एंड +5 तक ऑक्सीडेशन तक बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। और इसकी टेंडेंसी क्या होती है? द टेंडेंसी टू एग्जिबिट्स, इनकी जो टेंडेंसी होगी, द टेंडेंसी एग्जिबिट्स टेंडेंसी जो एग्जिबिट्स होती है वो क्या होती है? वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है।
-3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों घट जाती है, कारण पूछे तो घट जाती है जब स्मॉल साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण। कारण क्यों घटती है, तो कारण पूछा जाए तो साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस सॉरी ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, घट जाता है। आगे बात करें बिस्मुथ फॉर्म, अब कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। बिस्मुथ फॉर्म ये हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। शो करने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाती है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है +5 ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है इसकी स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कम होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी जो कम हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पर, क्या हो जाती है, कम हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पर। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, +5 हो जाती है। अब स्टेबिलिटी +5 होने के कारण इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो एग्जिस्ट कर जाता है कहाँ, +3 में। तो बिस्मुथ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। क्यों होता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है डाउन द ग्रुप जाने पर, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, इसका +5 हो जाता है। और आपसे पूछा है कारण क्यों होता है, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो कारण पूछे कि इसमें क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, +5 होती है, ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है। कारण आपसे पूछा है बिस्मुथ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बिस्मुथ का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। तो आप पूछा जाए क्यों होगा, कारण क्या होता है, इसका कारण होता है इनर्ट पेयर के कारण या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आगे बात करें नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है वो बिलोंग करता है +1 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन वो +1 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिलोंग करेगा। और जबकि जो फास्फोरस होता है वह +1 और +4 ऑक्सीडेशन शो करता है, +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यह आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इन सम ऑक्सो एसिड में शो करता है। सम ऑक्सो एसिड क्या होता है, जो जिसमें ऑक्सीजन हो एसिड में ऑक्सीजन ऑक्सो एसिड कहा जाता है। तो फास्फोरस होता है वह +1 और +4 ऑक्सीडेशन शो करता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑप्शन देके रखते हैं आपको लिए, +1 और +4 होगा। नाइट्रोजन पूछा है तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखनी, +1 +2 एंड +4 आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अति महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम, मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल, नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट। कारण क्या होता है, एलिमेंट जो हमारे नाइट्रोजन होती है वह दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहाँ भी नाइट्रोजन से बिलोंग क्वेश्चन पूछा जाए आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की 3-4 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, और आपको ये आपके जो भी नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपको धड़ाक से आंसर निकल जाना है इससे। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका स्मॉल साइज, पहला कारण क्या होगा, स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज, इसका आकार कैसे होता है, स्मॉल साइज है। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दूसरा कारण हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो आप क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, ये आपको पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा जो कारण होगा वो होगा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। और लास्ट जो कारण है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। देखो ये आपको बहुत याद रखने वाली बातें हैं, चारों पॉइंट। पहला पॉइंट होता है स्मॉल साइज ऑफ इट एटम, एटम का आकार क्या होगा, छोटा होगा। दूसरा कारण हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे, तीसरा कारण हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और चौथा कारण होगा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये हमारे पास में नाइट्रोजन
को अन्य एलिमेंट से अलग बनाता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं पहला प्रश्न किस टाइप से आएगा। तो पहला क्वेश्चन होता है वाई, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे वाई नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड। पहला क्वेश्चन तो ये आता है क्यों बनाएगा नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड क्यों बनाएगा। तो आंसर इसका होगा स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉनिक हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे आर नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन है वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए क्यों एग्जिस्ट करता है डाई एटॉमिक एग्जिस्ट क्यों करता है। तो आपका जो इसका आंसर होगा यही आंसर होगा, स्मॉल साइज होगा, हाई इलेक्ट्रॉनिक होगी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, नॉन अवेलेबिलिटी होगी। आगे बात करें इसकी, अगला क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन की। अगला जो तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा वाई नाइट्रोजन हैव हाई बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा क्यों होगी। जो तीन क्वेश्चन है आपके पास है इनका ये आंसर एक ही है। स्मॉल साइज पहले क्वेश्चन पूछा जाए पी पाई बॉन्ड क्यों बनाता है, तो स्मॉल साइज एटम होता है नाइट्रोजन का। दूसरा पूछा जाए इट कैन बी एग्जिस्ट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, स्मॉल साइज। और आपको एक बात और इसमें याद रखनी पड़ेगी दूसरे वाले में क्या नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए यह डाई एटॉमिक होता है। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा क्यों है, कारण यही है। अब आपको एक और बात याद रखें नाइट्रोजन से, अगर ये भी पूछा जाए नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक होता है दूसरों की अपेक्षा। फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, आर्सेनिक के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, बिस्मिथ के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या दूसरे अन्य एलिमेंटों के बीच में जो बॉन्ड हो वो वीकर क्यों होता है। इसका कारण होता है हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। कारण क्या होगा, हाई इंटरेक्शन रिपल्सन बॉन्डिंग रिपल्सन, जो हाई इंटरेक्शन रिपल्सन बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन एंड स्मॉल बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन बॉन्ड एंड आ गई एक और है हायर इंटरेक्शन रिपल्सन बॉन्डिंग होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन के जो मध्य होती है उनमें हाई इंटरेक्शन रिपल्सन होती है। और दूसरा कारण पूछा जाए तो स्मॉल बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, स्मॉल बॉन्ड एंथैल्पी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वह वीकर क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या है, स्मॉल बॉन्ड एंथैल्पी। दूसरा कारण हायर इंटरेक्शन रिपल्सन बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह क्या होता है। अगर आगे बात करें, आगे आपको और याद रखना है नाइट्रोजन डोंट फॉर्म, या क्या नहीं करता, ये डी पाई बॉन्ड नहीं बनाता हमेशा। ये डी पाई बॉन्ड कभी भी नाइट्रोजन नहीं बनाता। कारण पूछा जाए तो कारण क्या है, यही है कि स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल होता है। और ये जो डी पाई जो बॉन्ड होता है वह अदर एलिमेंट बनाते हैं किसके, P15 ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो डी पाई
बॉन्ड बनाते हैं। ये ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ये नाइट्रोजन का आपको याद रखना है। ट्रिपल स्टार 2 नंबर का 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। वनडे में तो पूछे ही जाते हैं, ये पूछे जाते हैं क्यों, कारण क्या। यही क्वेश्चन मैंने आपको देखा था जब हम यूपी एग्जाम हुआ था अध्यापकों का, तो इसमें साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो आंसर था, इसमें से ऑप्शन दिए गए थे, वाई ट्रिपल बॉन्ड होगा, या स्मॉल साइज होगा, या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, या नन ऑफ दीज होगा। ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। आगे बात करते हैं अब इसकी अन्य प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, रिएक्टिव टूवर्ड द हाइड्रोजन। तो अगली प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन वाली जो प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो आगे बात करें दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं हाइड्राइड्स। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो बोले तो EH3 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जब ये 15 ग्रुप के एलिमेंट के साथ अभिक्रिया करें तो यहाँ पर जो E होगी वो होगी 15 ग्रुप एलिमेंट। कौन कौन से 15 ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। ट्रिक है नया पुराना आज सब बिकेगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस आज सब बिकेगा, ये सभी क्या हैं, ई हैं। तो ये किस फॉर्म में होंगे, तो ये जो फॉर्म में होंगे वो होंगे इस फॉर्म में। तो आगे बात करें, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी घटती है। आगे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो हाइड्राइड की क्या होती है, 15 ग्रुप एलिमेंट की 15 ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। ड्यू टू, कारण पूछा जाए, इंक्रीज पूछा, सॉरी ड्यू टू इंक्रीज नहीं, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप। और कहाँ से कहाँ तक ये जाते हैं, अमोनिया 2 BiH3 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। क्या होती है, स्टेबिलिटी घटती है। और जो इसी कारण, स्टेबिलिटी घटने के कारण जो अमोनिया NH3 होता है वो क्या होता है, मेल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये Bi क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। और बात करें तो ये हमेशा एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आगे बात करें, द बेसिसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। वन डे एग्जाम के क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है बेसिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल। वन डे एग्जाम में ये भी यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था ये ऑर्डर, मैंने देखा था। तो इसकी जो बेसिसिटी क्या होगी, ये होगी सबसे ज़्यादा होती है किसकी, अमोनिया की, फिर उससे ज़्यादा होगी फॉस्फीन की, फिर उससे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी इसकी, फिर इससे कम इसकी है, फिर इससे कम है SH3 की, फिर इससे कम है SbH3 की, और जो सबसे कम होती है वो होती है BiH3।
H3 की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बिल्कुल हल्के में ना लें, बिल्कुल ना लें। अपनी नोटबुक साथ लेकर बैठें, यहाँ तक कि हम आपकी केमिस्ट्री को भी क्लियर कराने वाले हैं। आगे बात करें अगली प्रॉपर्टी। और कारण आपसे पूछा जाए क्यों होती है, तो मैं आपको पता ही ऑलरेडी पता है क्यों इसकी ज़्यादा होगी, मैं आपको बता चुका हूँ। स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण, हाई आयनस एंथैल्पी होने के कारण, आयनस एंथैल्पी होने के कारण आयनस एंथैल्पी ज़्यादा होगी, आयनस एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो आयनस एंथैल्पी ज़्यादा होती है। और इसमें एक और साथ आपको ऐड करना है, एक्जिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक्जिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। तो आपको ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है। हाई आयनस एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, एक्जिस्टेड हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिसिटी क्यों घटती है, तो कारण यही है, जहाँ भी नाइट्रोजन आ जाए आप बीच का आपको 4 लाइनें याद रखनी है। तो आगे बात करें अगली जो प्रॉपर्टी होती है, और एक और आपको याद रखनी, एक और मैं आपको प्रॉपर्टीज में ऐड कर ही लेते हैं, एक और प्रॉपर्टीज में ऐड कर लेते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ये 5 लाइनें आपको याद रखें और नाइट्रोजन से आप बेनिश्चित हो जाएं। नाइट्रोजन से जहां भी क्वेश्चन आपका आए, बेसिसिटी ज़्यादा कम, तो आंसर एक ही होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनस एंथैल्पी, एक्जिस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। आगे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 5वीं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये आप याद रखें और नाइट्रोजन से आप निश्चित हो जाएं। आगे बात करें तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद जो 15 ग्रुप एलिमेंट है। देखो मैंने आपको ई सिंबल है वो 15 ग्रुप एलिमेंट के लिए है, ई सिंबल यहाँ पे शो कर रहे हैं 15 ग्रुप एलिमेंट के लिए। तो ई यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और ऑक्साइड भी 2 ऑक्साइड बनाने वाला है, 2 ऑक्साइड बनाता है। एक तो है E2O3, एक होता है E2O3 और दूसरा जो ऑक्साइड होता है वो होता है E2O5। ये 2 प्रकार के जो ऑक्साइड बनाएगा। कौन कौन से? और कारण जो हाई ऑक्साइड होंगे, जिनका हाई ऑक्साइड है, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हाई होगा। और वो क्या होंगे? मोर एसिडिक। क्या होंगे? मोर एसिडिक होंगे। और जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? लो होगा। वो क्या होंगे? वो होंगे लो एसिडिक होते हैं। अब आपको बात करें कि नाइट्रोजन और जो फास्फोरस होते हैं वो ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राई ऑक्साइड। ये 2 ही हैं, ये ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। और बाकी अदर होंगे वो पेंटा ऑक्साइड बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, तो इनकी जो एसिडिक करैक्टर होती है वो क्या होती है? एसिडिक करैक्टर होती है वो क्या होती है? इनकी एसिडिक करैक्टर घटती है। क्या होती है? एसिडिक करैक्टर घटेगी। कब? गो टू द डाउन द ग्रुप।
डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो इनकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। और आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस कैसे ऑक्साइड होते हैं, ये होते हैं ट्राई ऑक्साइड। जब ट्राई ऑक्साइड होने के कारण ये क्या होंगे, ये प्योरली एसिडिक होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इनका बेस नेचर कैसा है, क्वेश्चन वनडे में ऐसा जाता है नेचर। तो आपको नेचर याद रखना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या होता है, कैसा होता है भैया, एसिडिक होता है। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आगे बात करें, एंटीमनी एंड आर्सेनिक, इनका जो नेचर होता है वह होता है एम्फोटेरिक। कैसा होता है, एम्फोटेरिक। ये कतई बिल्कुल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, नेचर पूछे जाते हैं। देखना आपको भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सभी को बता दें कि फ्री में कोचिंग शुरू हो चुकी है। जो विस्मित होता है ये नेचर में कैसा होता है, ये होता है प्रोडोमिनेंटली, क्या होता है, प्रोडोमिनेंटली बेसिक। बिल्कुल याद रखना है, रेयर केस है। विस्मित कहता होता है, कैसा होता है भाई, बेसिक होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, उन्हें बताएं कि फ्री में कोचिंग चल चुकी है। पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आगे बात करें, चौथी जो प्रॉपर्टी होती है वो चौथी प्रॉपर्टी है, यदि यह किसके साथ अभिक्रिया करे, यदि यह हैलोजन के साथ अभिक्रिया करे, हैलोजन। तो ये क्या बनाती है, हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराकर 2 हैलाइड बना देती है। कितने हैलाइड बनाती है, 2 हैलाइड, 2 हैलाइड ये बना देती है। एक होता है ट्राई हैलाइड EX3, इसे कहते हैं ट्राई हैलाइड। और दूसरा जो बनाती है वो बनाती है EX5, इसे कहते हैं पेंटा हैलाइड। ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इस फिजिकल जो केमिस्ट्री चल रही है इसे आप हल्के में ना लें और सभी दोस्तों को, अपने दोस्तों को बता दें कि फ्री में कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। घर बैठे इस कोचिंग का फ़ायदा उठाएं। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ट्राई हैलाइड, ये ट्राई EX3, ये ट्राई हैलाइड है यहाँ पर, और यहाँ पर है पेंटा हैलाइड EX5, पेंटा हैलाइड। तो आपको ट्राई हैलाइड जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को छोड़कर एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़कर जो नाइट्रोजन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा होता है, वो पेंटा हैलाइड। नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, ट्राई हैलाइड होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, ट्राई हैलाइड होता है। और बाकी अदर क्या होते हैं, सभी पेंटा हैलाइड होते हैं। अदर क्या होते हैं, पेंटा हैलाइड। अदर एलिमेंट जैसे कि कौन कौन से, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मोबियम आदि, ये सभी क्या हैं, पेंटा हैलाइड हैं। कारण पूछें क्यों होता है, कारण पूछा जाए तो क्यों है भाई, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण होता है। ट्राई हैलाइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3, और पेंटा हैलाइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +5।
+3 और +5 इनका OS होता है, बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। पेंटाहेलाइड स्टेबल होते हैं, कैसे होते हैं ये स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ये कोवलेंट करैक्टर इनके अंदर होता है, इनके अंदर क्या होता है कोवलेंट करैक्टर होता है। इनके अंदर कैसा करैक्टर होता है, इनके अंदर होता है कोवलेंट करैक्टर होता है। इनके अंदर कैसा होता है कोवलेंट करैक्टर इनके अंदर पाया जाता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा डाइनाइट्रोजन। आज का हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा डाइनाइट्रोजन। तो हम डाइनाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का डाइनाइट्रोजन। हमने बायो की भी क्लास लगाई हुई है, हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसमें आप जाकर उस वीडियो को देखें। उसमें साइंस भी हम कराते हैं प्रतिदिन 15 मिनट कराते हैं। किसी न किसी टॉपिक पर हम 15 मिनट ख़त्म करते हैं। हमने उसमें प्रकाश जो लाइटिंग होती है, लाइट होती है, उसके बारे में कराया हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं ये कैसे बनता है। ये बनता है लिक्विफैक्शन एंड, ये फॉर्म पूछे तो कैसे बनेगा। अब इसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर्मेशन कैसे बनता है। इट इज फॉर्म बाय द लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से ये बनाया जाता है। अगर बात करें इन लेबोरेटरी में इसे कैसे तैयार करते हैं। लेबोरेटरी में इसे हम अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्राइट, जब हम 2 सॉल्यूशन ले लेते हैं, किसके 2 सॉल्यूशन ले लिए जाते हैं, किसके अमोनियम क्लोराइड, और किस 2 सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन लेंगे, 2 एक्वस सॉल्यूशन लिए जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइल के ले लेते हैं लेबोरेटरी में। अमोनियम क्लोराइड के और सोडियम नाइट्राइल के एक्वस सॉल्यूशन ले लिए जाते हैं और वो आपस में मिला दिए जाते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। ये गैस होती है नाइट्रोजन गैस। ये है, ये हमें प्राप्त हो जाती है नाइट्रोजन। ये वाली नाइट्रोजन हम लेबोरेटरी में ऐसे बनाते हैं। आगे बात करें दूसरी, पहला मेथड से लैब में हम ऐसे बना सकते हैं, 2 सॉल्यूशन ले लें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के। दूसरी विधि, पहली विधि तो ये होगी। दूसरी विधि के बारे में बात करें तो इसे हम अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन से, वाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट NH3 Cr2O7, इससे हम कैसे इसे बनाते हैं, तो देखो जी, ये है अमोनियम डाइक्रोमेट को क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जो हीट की उपस्थिति में हो। तो इससे नाइट्रोजन बन जाती है, वाटर बन जाता है और क्रोमियम आयन बन जाता है। आगे बात करें दूसरी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम या बेरियम एजाइड। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कैसे बनाएंगे, वाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड
इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड, तो ये हो गया BaN2N3O की ट्वाइस का थर्मल डिकम्पोजिशन बेरियम प्लस नाइट्रोजन, ये तो हो गया बेरियम एजाइड से। और हमें आगे बात करें, ये हो गया सोडियम एजाइड से, Na2 प्लस, ये सोडियम एजाइड से ऐसे बनाते हैं। अगर बात करें अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, लास्ट टॉपिक चल रहा है, सभी को अपने दोस्तों को शेयर कर दें वीडियो को। अब प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, कलरलेस होता है, कलरलेस। दूसरी ऑर्डरलेस होता है। तीसरी टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है। नॉन टॉक्सिन गैस होती है, कैसे होती है, नॉन टॉक्सिन, जहरीली गैस नहीं होती, नॉन टॉक्सिन गैस होती है, जहरीली गैस नहीं होती है। आगे 2 आइसोटॉप होते हैं, वेरी आगे प्रॉपर्टी है, 2 आइसोटॉप है इसकी। आइसोटॉप की बात करें तो इसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, और डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है मास नंबर, उसे आइसोटॉप कहते हैं। 2 आइसोटॉप होते हैं इसके, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 14 होते हैं। ये क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, वेरी लो सॉल्युबिलिटी होती है इनकी, लो सॉल्युबिलिटी होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेदर इनर रूम टेम्परेचर, ये पूछा जाता है, रेदर इनर रूम टेम्परेचर, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इनर्थ होता है। क्यों होता है, बॉन्ड जो इंथाल्पी होती है हाई होती है, हाई बॉन्ड इंथाल्पी होती है। लास्ट बात करें, यदि ये मेटल के साथ अभिक्रिया करे तो प्रोडोमिनेंटली आयनिक बनाता है। यदि इसे मेटल के साथ अभिक्रिया करे तो ये क्या बनाता है, प्रोडोमिनेंटली आयन बनाएगा। अगर बात करें यदि ये नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया करे, नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है कोवैलेंट नाइट्राइल बनाता है। आगे बात करें, यदि यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है कितने पे, 773 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है अमोनिया। किस प्रोसेस से, ये बनाता है हावर प्रोसेस से बना दिया जाता है। आगे बात करें, यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। यदि यह ऑक्सीजन के साथ की अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। अब लास्ट बात कर लेते हैं इसके यूज। तो सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, आगे बात करें अमोनिया बनाने में, और इसका प्रयोग हम इन क्रायो सर्जरी में भी करते हैं। ये है आज का हमारा केमिस्ट्री का डी ब्लॉक एलिमेंट का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बता दें कि फ्री में
कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ाई एक ऐसा आधार है जो हमारी गरीबी को दूर कर सकता है। थैंक यू।